क्या मनुष्य को सकाम भाव से भगवान का भजन नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। ध्रुव भक्त ने किया है सकाम भाव से और उसको इच्छित वस्तु मिली, कर सकते हैं। यदि मनुष्य को किसी संसारिक वस्तु की चाह है तो क्या उसे भगवान से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? भाई मांग सकते हैं। दुख के निवारण के लिए द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने दुख के निवारण के लिए पुकारा, अर्थ प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए ध्रुव भक्त ने भगवान को पुकारा, तो क्या भगवान ने उनको दिया? नहीं। सुदामा को भगवान ने दिया, सुदामा नगरी का मालिक बना दिया, तो बिल्कुल मांग सकते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, यद्यपि ये दोनों भक्ति हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से न चाहना और भगवान को चाहना यही उत्तम है। लेकिन इतना ऊंचा भाव नहीं, कोई बात नहीं, निष्काम भक्ति नहीं कर सकते, सकाम कीजिए, तब भी आप भगवान के नज़दीक जाएंगे, दूरी नहीं होगी। हाँ, इतना है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा निष्काम बनने में। काम तो निष्काम बनने के बाद ही होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई भी कामना है, भाई हम अपने बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे जो हमें चाहिए? और देखो, आपके द्वार पर एक भिखारी आता है और आप उसको भिक्षा देते कि नहीं देते? दे देते हैं। रोटी मांगता, आप रोटी दे देते हैं। लेकिन आपका पति भी आपसे रोटी मांगता है, आपके बच्चे भी आपसे रोटी मांगते हैं, मांग वो भी रहे हैं, और एक भिखारी भी द्वार पे खड़े होकर मांग रहे हैं। एक को तो आप केवल रोटी देंगे और एक को रोटी प्लस अपना प्रेम दोनों देंगे। तो एक तो केवल मांगने के लिए मांगता है, उसको केवल वस्तु से मतलब है, दाता से कोई मतलब नहीं। दाता से इतना मतलब है, वस्तु दे, तू जा अपने घर, हम अपने घर, ये है शुद्ध भिखारी। और एक पति भी भीख मांगता है, मैंने रोटी मांगता है पत्नी से, बेटा भी माँ से रोटी मांगता, वो भी मांग रहा है रोटी, तो भिखारी ने भी रोटी मांगी और परिवार के लोगों ने भी रोटी मांगी। लेकिन अंतर है, मांगा दोनों ने, दोनों सकाम है, दोनों ने मांगा, लेकिन एक ने केवल मांग के लिए मांगा है और एक ने प्रेम से मांगा है, इतना अंतर है। तो इतना अवश्य कहूँगा, आप प्रेम से मांगिए, विश्वासपूर्वक मांगिए। ध्रुव ने विश्वासपूर्वक मांगा और उसको मिला, और अंत में उसको भगवत प्राप्ति भी हुई, दोनों काम हुए। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा, ध्रुव भक्त ने वस्तु मांगी भगवान से, भगवान ने वस्तु दी, लेकिन अपना प्रेम देने में भगवान ने संकोच किया, प्रेम नहीं दिया। और ध्रुव भक्त ने कुछ नहीं मांगा, ना दुख निवारण कराया, इतने बड़े बड़े दुख, मृत्यु तक का उनको दुख आया, लेकिन भगवान से इतनी भी प्रार्थना की, मुझको अग्नि से बचा लो, मुझको विष से बचा लो, मुझको राक्षसों से बचा लो, ये कभी प्रार्थना नहीं की। तेरी इच्छा प्रभु, जो मर्जी कर, बस आपका चिंतन होता रहे, आपकी याद होती रहे, और आपके हम दर्शन चाहते हैं। मैं आपको चाहता हूँ, आपसे नहीं चाहता। इसलिए वहाँ जब नरसिंह भगवान आते हैं तो ध्रुव भक्त को दर्शन तो देते हैं, प्रहलाद को दर्शन तो देते हैं ध्रुव भक्त की तरह, है ना। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा बात भी होती है यहाँ प्रहलाद के साथ, जो ध्रुव के साथ नहीं हुई, जबकि दोनों ही 5 वर्ष के दोनों ही बालक थे। लेकिन प्रहलाद को भगवान अपनी गोद में बैठाते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं, और ध्रुव को भगवान गोद में नहीं बैठाते, क्योंकि ध्रुव भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहता है, और प्रहलाद भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। लेकिन उद्धार दोनों का हुआ, बस अंतर है, एक को प्रेम प्राप्त हुआ, एक को नहीं हुआ। इससे ध्रुव भक्त को ने फिर दोबारा से तपस्या की, बुढ़ापे में अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके फिर दोबारा से तपस्या की, वो साधना की, वो निष्काम की, वो भगवान के लिए की। इसलिए भगवान के पार्षद आए और भगवान के धाम ले गए, ध्रुव लोक ले गए। तो इस प्रकार से आप सकाम भक्ति कर सकते हैं, हानि नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति में थोड़ा सा देरी हो जाएगी, इतना है। बाकी आप मांगो भाई, हमको जो वस्तु चाहिए हम अपने बाप से मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? गैरों के आगे हाथ फैलाएंगे। फिर आपने एक और सूक्ष्म बात यहाँ कही, क्या बिना भगवान से मांगे भी भजन करने पर कामनाओं की पूर्ति होती है? कहते हम भगवान से ना मांगे, भजन करने से क्या कामनाओं की पूर्ति होती है? वो भी तो मांगना है, चाहे भगवान से मांगो चाहे भजन से मांगो, अर्थ दोनों के एक है। कान को ऐसे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही है, मांग तो रखी है, कामना तो संसार की है। चाहे भजन से मांग लो चाहे भगवान से, दोनों का एक ही अर्थ है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी, लेकिन आप निष्काम नहीं कहलाएंगे। भगवान से नहीं मांगा, बाप से नहीं मांगा,
बेटे से मांग लिया, अरे आया तो उसी घर से है ना, गाया तो बाप के खाते से ही, तो हमने भगवान से नहीं मांगा, भगवान के नाम से मांग लिया। मांग तो रखी ना, मैंने भगवान को तो नहीं चाह तो भगवान से ही है। और ये बात सच है कि भगवान का भजन करोगे तो जो भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ देने वाला भगवान का नाम है, और ये चारों पदार्थ देने वाले भगवान हैं। और भगवान का नाम पंचम पुरुषार्थ भी दे सकता है। कब? जब आप शुद्ध निष्काम हो जाएंगे, तब आपको पंचम पुरुषार्थ मिलेगा, जिसका नाम है भगवत